Identify the pair which has same dimensions. Force and power, energy and work, momentum and energy या impulse and momentum. तो एनर्जी एंड वर्क, ऊर्जा और कार्य का सेम डायमेंशन होता है। दिए गए युगलों की पहचान करें। बल ma, फोर्स का होता है ma mL/T-2, शक्ति W/T जिसमें वाट का होता है mL²T-2 और अपॉन T, तो mL²T-3 ये शक्ति का हो जाएगा। ऊर्जा mc² mL²T-2 ऊर्जा का होता है। कार्य का होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है mL/T-2 और डिस्टेंस का L, तो mL²T-2 कार्य का। संवेग का mv mL/T-1, आवेग का फोर्स इंटू टाइम, तो mL/T-1। अतः उपयुक्त में ऊर्जा और कार्य करने वाले युगल की बीमा समान है, अतः विकल्प डी सत्य होगा। द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ ए सर्कल दैट कट ऑफ ऑन द सर्कल एंड आर इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस इज नोन एज। रेडियन एक वृत्त के दो त्रिज्या के बीच समतलीय कोण है जो वृत्त पर त्रिज्या के बराबर की लंबाई में चाप काटता है और रेडियन कहलाता है। रेडियन एक वृत्त के दो त्रिज्या के बीच समतलीय कोण है जो वृत्त पर त्रिज्या के बराबर की लंबाई में चाप काटता है और रेडियन कहलाता है। नेक्स्ट, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी is shifted to any other point which is on the line of action on the force, the external effect on the force on the body remains unchanged. यदि एक बल एक कठोर पिंड पर एक बिंदु पर लगा है, बल की कार्यवाही की रेखा पर किसी भी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जाता है तो पिंड पर बल का बाहरी प्रभाव अपरिवर्तित रहता है, तो यह कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का सिद्धांत। ट्रांसमिसिबिलिटी का सिद्धांत, यदि एक बल एक कठोर पिंड पर एक बिंदु पर लगा है तब बल की क्रिया रेखा पर किसी भी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जाता है तो पिंड पर बल का बाहरी प्रभाव अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, according to the principle of transmissibility of forces, the effect on the forces on a body is। बलों के संचरशीलता के सिद्धांत के अनुसार एक निकाय पर बल का प्रभाव निम्नलिखित होगा। सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, अपनी क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहता है। यही ऑप्शन सही है। बलों के संचरणशीलता सिद्धांत के अनुसार एक निकाय के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो यह बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर जो पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो क्रिया करता हुआ माना जा सकता है तथा बल का प्रभाव क्रिया की दिशा में प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। नेक्स्ट, द CG ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑन द सेंट्रल रेडियस फ्रॉम द प्लेन बेस लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ। ठोस गोलार्ध की केंद्रीय त्रिज्या पर प्लेन से CG कितनी दूरी पर होता है, तो वह होता है 3r/8। इतनी दूरी पर होता है 3r/8। जी, सेंटर ऑफ 3r/8 हेमिस्फेयर के केस में, और सेमी सर्कल में 4r/3π 4r/3π और हेमिस्फेयर में 3r/8। और राइट सर्कुलर सॉलिड कोन में h/4, राइट सर्कुलर सॉलिड कोन में h/4।
द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन आर, पृष्ठ तनाव की बीमाएँ हैं। तो T बराबर फोर्स अपॉन एल, फोर्स का होता है mlt-2 और एल लेंथ का L, तो L0 हो गया और m1 L0 T-2, m1 mt-2 कर सकते हैं, तो m1 L0 T-2 ये सरफेस टेंशन का है, फोर्स अपॉन लेंथ। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर गिवन बाई, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वेलोसिटी अपॉन थीटा। इसका आगे देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टी, तो कोणीय विस्थापन T-1 और कोणीय वेग ml0 T-1, कोण चाप अपॉन त्रिज्या, कोण की कोई बीमा नहीं होती। तो ऑप्शन डी m0 L0 T-1 होता है, m0 L0 T-1। इन्फ्लुएंस लाइंस आर स्केलर एडिटिव, बोथ स्केलर एंड एडिटिव वेक्टर। तो इन्फ्लुएंस लाइंस आर बोथ स्केलर एंड एडिटिव, दोनों अदिश एवं सदिश। इन्फ्लुएंस रेखाएं अदिश एवं योगज दोनों प्रकार की होती है। ये पूर्व आरआरबी जेई और सहायक लोको पायलट में पूछे गए प्रश्न है। चाल कैसी राशि होती है? तो ये अदिश होती है। किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग, वेलोसिटी। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण 2 गुना कर दिया जाए तो भार होगा 2 गुना। पिंड का वेग क्या होगा जब वह h ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो? तो यह होगा √2gh, जब h ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो। आनत तल पर सरक रहे पिंड का त्वरण कितना होता है? तो आनत तल पर सरक रहे पिंड का त्वरण g sin थीटा होता है। गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा बल में संबंध व्यक्त करता है न्यूटन का द्वितीय नियम। डी एलम्बर्ट का सिद्धांत किस नियम पर निर्भर करता है? तो यह करता है न्यूटन के द्वितीय नियम पर, न्यूटन सेकंड लॉ। बंदूक का पीछे हटना गति के किस नियम से संबंधित है? तो यह है न्यूटन के तृतीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? तो P बराबर ma, फोर्स बराबर ma, P माइनस ma बराबर 0 कर सकते हैं। जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के कारण स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका भार होता है तो 0 होता है। किसी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा 1 के बराबर या 1 होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, फर्स्ट कैटेगरी लीवर। किसी उत्तोलक में आलम, भार तथा प्रयास के बीच होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, फर्स्ट कैटेगरी लीवर। किसी उत्तोलक में भार, आलम तथा प्रयास के बीच में होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। इसमें याद रखिएगा FLE, फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में फोर्स बीच में रहेगा, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में लोड बीच में रहेगा और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में इफोर्ट बीच में रहेगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है तराजू। चिमटा की श्रेणी का उत्तोलक है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है श्रोता, जिसमें लोड बीच में रहता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी। बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम या नगण्य परिवर्तन होता है उसे माना जाता है दृढ़ पिंड। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी पिंड की सन्हति तथा उसके वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड।
कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण का मात्रक। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। एक दृढ़ पिंड या वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करती है तो यह बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर जो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ी है क्रिया करता हुआ माना जा सकता है। बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। फोर्स एनालिसिस। The horizontal component of tensile force in a wire that makes 60 degree with horizontal and is carrying a force of 20 किलो न्यूटन each। उस तार का क्षैतिज घटक क्या होगा जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा उस पर 20 किलो न्यूटन का बल लगता है। 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है और 20 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो इसके घटक हो 20 cos 60 डिग्री और 20 sin 60 डिग्री। तो बल का क्षैतिज घटक 20 cos 60 डिग्री 10 किलो न्यूटन और बल का ऊर्ध्वाधर घटक 20 sin 60 डिग्री मतलब 10√3 किलो न्यूटन। √3/2 होता है 60 डिग्री का मान। 20 × √3/2 10√3 ये हो जाएगा। Which of the following states that if a body is in equilibrium under the action of three concurrent forces, each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces? इनमें से किसी इस नियम के अनुसार यदि तीन बलों के क्रियाओं के अधीन कोई पिंड संतुलन में है तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो ये है लामीस थ्योरम। लामी के अनुसार यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे बल तीन संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होती है। F1 F2 F1 अल्फा बीटा गामा F1 अपन साइन अल्फा F2 अपन साइन बीटा F3 अपन साइन गामा व्हेन बॉडी इज इक्विलिब्रियम। ये लामी थ्योरम कहलाता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन। क्रिया और प्रतिक्रिया डिफरेंट बॉडीज एंड सेम डायरेक्शन में होता है। डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन में। क्रिया और प्रतिक्रिया डिफरेंट बॉडीज और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डिफरेंट बॉडीज और अपोजिट डायरेक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग संपर्क पिंडों पर किंतु विपरीत दिशा में लागू होती है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की पारंपरिक क्रिया में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाता है दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें एक बल को क्रिया व दूसरे को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। The force applied on a body of mass 236 kg to produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। 4 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करते हेतु 236 kg द्रव्यमान वाले पिंड पर लगाया जाने वाला बल क्या होगा? तो यह बराबर है में 4 kg का है और 236, तो फोर्स हो जाएगा, मास है 4 kg का और 236 kg का और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 944 न्यूटन का फोर्स लगेगा। नेक्स्ट, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q, देन द एंगल
made by the direction of the resultant theta relative to the force P is given by। यदि अल्फा दो बल F और Q के बीच का कोण है तो बल F के सापेक्ष परिणामी थीटा की दिशा द्वारा बना कोण थीटा बराबर tan इनवर्स Q साइन थीटा अपन P प्लस Q कॉस थीटा। ऊपर साइन रहेगा और Q रहेगा, Q साइन थीटा अपन P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। जैसे ये है R रिजल्टेंट हो गया P और ये Q साइन थीटा Q कॉस अल्फ़ा, तो लंब बटे आधार Q साइन अल्फ़ा अपन P प्लस Q कॉस अल्फ़ा, Q साइन थीटा अपन P प्लस Q अल्फ़ा।